आज सुबह से ही जब से मतगणना शुरू हुई है, न्यूज 11 भारत पल पल की अपडेट हर एक नगर निकाय क्षेत्र से आप तक पहुंचा रहा है। देखिए, शाम होते होते अलग अलग निकाय क्षेत्रों के चुनावी नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। निकाय चुनाव के नतीजे, हजारीबाग नगर निगम में मेयर पद पर अरविंद राणा की जीत हुई है। जीत हुई है। गढ़वा नगर परिषद अध्यक्ष पद पर आशीष सोनी की जीत हुई है। श्री बंशीधर नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर साधना देवी की जीत हुई है। चक्रधरपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद पर सनी राव जीते हैं। चाईबासा नगर परिषद अध्यक्ष पद पर नितिन प्रकाश की जीत हुई है। बड़की सरिया नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर शोभा देवी की जीत हुई है। कोडरमा नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर साजिद हुसैन की जीत हुई है। चाकुलिया नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर सोमवारी सोरेन की जीत हुई है। डोमचांच नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर उमेश वर्मा की जीत हुई। लोहरदगा नगर परिषद अध्यक्ष पद पर अनिल उरांव जीते हैं। बासुकीनाथ नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर वीणा देवी की जीत हुई है। गुमला नगर परिषद अध्यक्ष पद पर शकुंतला उरांव की जीत हुई है। छतरपुर नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर अरविंद गुप्ता जीते हैं। जामताड़ा नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर आशा गुप्ता की जीत हुई है। खूंटी नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर रानी टूटी की जीत हुई है। लातेहार नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर महेश सिंह जीते हैं। जुगसलाई नगर परिषद के अध्यक्ष पद पर नौशीन खान की जीत हुई है। महागामा नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर प्रबोध सोरेन की जीत हुई है। मेहजाम नगर परिषद अध्यक्ष पद पर जयश्री देवी की जीत हुई है। और रांची से भी बड़ी खबर है। नगर निगम में मेयर पद पर रोशनी खल को लगातार बढ़त बनाए हुए मेदिनीनगर नगर निगम में मेयर पद पर अरुणा शंकर आगे हैं। धनबाद नगर निगम चुनाव में मेयर पद पर संजीव सिंह आगे चल रहे हैं। देवघर नगर निगम चुनाव में मेयर पद पर रीता चौरसिया आगे है। मानगो नगर निगम चुनाव में मेयर पद पर सुधा गुप्ता आगे निकलती नजर आ रही हैं। गिरिडीह नगर निगम चुनाव में मेयर पद पर प्रमीला मेहरा आगे हैं। आदित्यपुर नगर निगम चुनाव में मेयर पद पर संजय सरदार आगे हैं। चास नगर निगम चुनाव में मेयर पद पर जमील अख्तर आगे चल रहे हैं। तो लगातार हर एक नगर निगम के फिलहाल जो शुरुआती रुझान आए उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि हजारीबाग एकमात्र ऐसा नगर निगम सीट है जहां पर मेयर चुन लिया गया है, यानी कि मेयर अरविंद राणा वहां घोषित हो गए हैं। हालांकि दूसरी तमाम नगर निगम में मेयर पद पर अब भी जीत हार को लेकर लगातार जो है काउंटिंग चल रही है और कभी कोई प्रत्याशी आगे तो कभी कोई प्रत्याशी आगे। लेकिन ऐसे में धनबाद और रांची में फिलहाल शुरुआत से ही जिस प्रत्याशी ने बढ़त बनाई उनकी बढ़त बरकरार है। तो देखिए, लगातार नगर निगम चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। वार्ड 1 से यानी रांची के वार्ड 1 से नकुल तिर्की की जीत हुई है। वार्ड 2 से सविता कच्छप जीते हैं। वार्ड 4 से अमित मुंडा, वार्ड 7 से मीनू देवी, वार्ड 8 में किरण खलखो, वार्ड 9 में प्रीति रंजन की जीत हुई है। वार्ड 10 से संगीता देवी, वार्ड 13 से पवन तिर्की, वार्ड 14 से अंजू देवी, वार्ड 19 से गीता कुमारी, वार्ड 20 से सुनील यादव, वार्ड 21 से मोहम्मद एहतेशाम, वार्ड 22 से मोहम्मद असलम, वार्ड 25 से सुषमा राज, वार्ड 26 से प्रदीप कुमार, वार्ड 27 से बबली सोनी, वार्ड 29 से सुनील यादव, वार्ड 31 से नीरज कुमार, वार्ड 33 से कुमुद कुमारी झा, वार्ड 37 से परमेश्वर सिंह, वार्ड 38 से अवधेश ठाकुर, वार्ड 39 से शीला देवी, वार्ड 40 से सुचिता रानी राय, वार्ड 41 से नीलम चौधरी, वार्ड 42 से ममता देवी, वार्ड 44 से परमजीत सिंह, वार्ड 48 से अमित मिंज, वार्ड नंबर 49 से जमीला खातून की जीत हुई है। तो देखिए, लगातार न्यूज 11 भारत पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। आज सुबह जब से मतगणना शुरू हुई है, शुरुआती रुझान से लेकर चुनावी नतीजे तक हर एक जानकारी, हर एक सेकंड की जानकारी न्यूज 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है।
और देखिए कई नगर निगम सीटों पर कांटे की टक्कर देखी जा रही है। तो देखिए जहां एक तरफ यह चुनाव बेशक दलीय आधार पर नहीं था, लेकिन प्रत्याशियों के साथ साथ तमाम राजनीतिक दलों के दिल की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं। सबकी नजर नगर निकाय चुनाव के नतीजे पर थी और कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। मतगणना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रत्याशियों का दिल की धड़कन और तेज हो रही है। लेकिन फिलहाल रांची की अगर बात करें तो शुरुआती दौर से ही रोशनी खलको लगातार आगे चल रही है। वहीं धनबाद में संजीव सिंह आगे चल रहे हैं। अगर हम बात कर ले लगातार जो मानगो से अपडेट सामने आ रहे हैं, वहां सुधा गुप्ता जो कि पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी है वो आगे चल रही हैं। चलिए आज नगर निकाय चुनाव के रुझानों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल भी जुड़ा हुआ है। अपने अतिथियों से आपका परिचय कराएं। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से राजेश सिन्हा सनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। राजेश जी, देखिए जिस तरह के शुरुआती रुझान आ रहे हैं, नगर निकाय कि मतगणना को लेकर कई एक सीटों पर कांग्रेस पिछड़ती नजर आ रही है। अगर बड़ी सीटों की बात करें तो एकमात्र मानगो नगर निगम का सीट है जहां आपकी बढ़त नजर आ रही है, यानी आपके समर्थित प्रत्याशी की बढ़त नजर आ रही है। देखिए आयुष, आज जो चुनाव का रिजल्ट आ रहा, निश्चित तौर पर जनता का अपार समर्थन हम लोगों को भी मिला है और ये एक रुझान है। ये अब तक रिजल्ट पे घोषित नहीं हुआ है। जिस प्रकार आपको बता दूं, रामगढ़ में हम आगे चल रहे हैं, मानगो में हम आगे चल रहे हैं। रही बात रांची की, तो रांची में लगातार कुछ वोटों से 10-12 हजार वोटों से हम लोग पीछे चले। निश्चित तौर पे जनता ने हमें भी अपार समर्थन दिया है और जो रांची महानगर में खास तौर पर वार्ड पार्षद के चुनाव जीतकर प्रत्याशीगण आए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों को बधाई और शुभकामना भी देता हूं। निश्चित तौर पर जनता ने उनको चुनकर भेजा है। जनता का अपार समर्थन, जन समर्थन उनको भी मिला है। आगे का जो भविष्य है क्षेत्र का, वो लोग दिशा दशा तय करेंगे। देखिए रांची महानगर की बात करूं तो रांची महानगर का काउंटिंग अब तक 2 राउंड का घोषित हुआ है, जो चुनाव आयोग ने घोषणा किया। उस 2 राउंड में हम अभी पीछे चल रहे हैं। अभी और भी काफी राउंड का खुलना शुरू है, मतगणना शुरू होना है, मतगणना चल रहा है। जैसे जैसे देखिए खुलते जाएंगे आपको नजर आएगा। हमारे कुछ पॉकेट है, वो पॉकेट को खुलना बाकी है अभी। वो जब खुलना शुरू करेगा तो निश्चित तौर पे आप देखिएगा जो मार्जिन होगा वो मार्जिन धीरे धीरे कम होता जाएगा। जनता ने हमें भी समर्थन दिया और चूंकि ये पॉलिटिकल चुनाव एकदम नगर का चुनाव था, लेकिन ये सिंबल पे चुनाव नहीं हुआ। ये चुनाव सिंबल पे आधारित नहीं थी, पार्टी के सिंबल पे। तो इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों का अपना पर्सनल छवि है, उसके आधार पर भी जनता ने उनको चुनने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर जनता ने अपार समर्थन दिया है, उनको मैं धन्यवाद भी देता हूं। और देखिए धीरे धीरे रास्ता साफ होगा, कौन जीत कर आता है। हम लोग मानगो में अभी आगे चल रहे हैं और आपको बता दूं, हो सकता है धीरे धीरे हम लोग धनबाद में भी आगे आने का कार्य करेंगे। और हमारा अंतर बहुत बड़ा है। मैं आपको बताऊं, डाल्टनगंज का जो रिजल्ट है आप देख रहे हैं, एकदम थोड़ी मार्जिन से हम लोग अभी पीछे चल रहे हैं। नर्मदा त्रिपाठी हमारी 200-400-500 वोटों से हम लोग अभी पीछे। निश्चित तौर पे आने वाले समय में जब रिजल्ट साफ होगा तो आप देखिएगा कांग्रेस की अच्छी उपस्थिति इस चुनाव में रहेगी। देखिए कांग्रेस पार्टी की यही ऑप्टिमिज्म तो लोगों को भाती है। हम चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ है। प्रतुल जी, देखिए लगातार दावा किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से कि अभी तो गिनती चल ही रही है, जो जीत का अंतर या फिर जो बढ़त है वो दूसरी ओर भी हो सकता है और धीरे धीरे ये मार्जिन कम होगा जब उनके पॉकेट खुलने शुरू होंगे। देखिए सबसे पहले आज हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी का पुण्यतिथि है। उनको नमन करके, उनके जैसे लोगों के त्याग के कारण ही आज भारत स्वतंत्रता की सांस ले रहा है, तो उनको हमारा नमन है। और दूसरा, मुख्यमंत्री जी को मैं एक बधाई देते हुए चलूँगा, अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि 100 करोड़ का जो शीश महल का बजट था वो पास हो गया और पिछले कैबिनेट में इसका चर्चा भी नहीं किया गया। तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री जी का जो सपनों का शीश महल था, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने भी अपने लिए कभी बनवाया था, यहाँ भी बनेगा। आइए अब चुनाव पर लौटते हैं। देखिए ऑप्टिमिस्टिक होना तो बिल्कुल किसी को भी होता है, जब तक अंतिम सांस है तब तक आस है। लेकिन अब देखें 9 नगर निगमों की पहले बात करते हैं। 9 नगर निगम में सिर्फ एक में मानगो में सुधा गुप्ता जी आगे हैं। 8 नगर निगम में कांग्रेस जहां पूरे दमखम के साथ लड़ी थी वो पीछे चल रही है।
और भारतीय जनता पार्टी के विचार परिवार के लोग जो हैं, अभी अगर आप देखें तो सीधे तौर पर हमारे समर्थित उम्मीदवार 5 नगर निगमों में अच्छी बढ़त बढ़ाकर हैं, और 2 जो हमारे पार्टी से ही जुड़े हैं वो संजीव सिंह हैं, या आप एक और बात करें हजारीबाग में जिनको आपने विजेता बताया, वो हमारे विचार परिवार से जुड़े हैं। पूरा उनका जीवन जो है वो गौ सेवा के लिए और छठ मैया के लिए समर्पित था। तो हमारा यही आकलन है कि अगर कहीं देखें तो भारतीय जनता पार्टी के विचार परिवार के 7 सदस्य 9 नगर निगमों में अगर आगे हैं तो फिर आप इसको किसकी जीत मानते हैं? हम तो शुरू से कह रहे थे 2/3 से ज़्यादा सीटों पर हम जीतेंगे, ये 3/4 तक चला जा सकता है। लेकिन आयुष, मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूं कि ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि किस तरीके से राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के देखरेख में पूरे तरीके से धांधली होती रही और राज्य निर्वाचन आयोग किंग कर्तव्य विमूढ़ बनकर रहा। आप देखिए, शुरुआत से देखें, दलगत आधार पर भी कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे कि नहीं था, बड़ा अफसोस है, इसलिए नहीं तो हमें और वोट मिलता। साहब, किसने मना किया था? हमने तो विरोध किया था कि दलगत आधार पर चुनाव कराइए अगर दम है तो, इन्होंने नहीं कराया। दूसरा, बैलेट पेपर से चुनाव कराया, बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। साहब, मीडिया को आज देखिए कोई ब्रीफिंग नहीं हो पा रही थी, जिस तरीके की बातें हो रही थी। अब वोटिंग के दिन से आते हैं, किस तरीके से संजय सेठ जी ने दिखाया कि एक बूथ में उनका वोट है और दूसरे बूथ में उनकी वाइफ का वोट है, और यह भी नहीं कि एक वोटिंग सेंटर पे, वो 1 किलोमीटर दूर था। तो ऐसे लोग वोटिंग के दिन में चुन चुनकर जिनको निशाना बनाया गया कि जो भाजपा समर्थित लोग थे, उनका वोटर लिस्ट इधर से उधर कर दिया गया। और मैं आपको रोकना चाहूंगा प्रतुल जी, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। रांची नगर निगम के चुनाव को लेकर एक बड़ी अपडेट। दूसरे राउंड की गिनती के बाद रोशनी खलको को 40,208 वोट मिली है। रमा खलको को मिले हैं 29,635 वोट। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, मेदिनीनगर नगर निगम चुनाव में मेयर पद पर अरुणा शंकर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। 839 वोट से आगे चल रही है अरुणा शंकर। देवघर नगर निगम चुनाव के तीसरे राउंड की काउंटिंग के नतीजे सामने आ गए हैं और आपको बताते चले, बीजेपी समर्थित रीता चौरसिया 2068 वोट से आगे चल रही हैं। रीता चौरसिया को 13,685 वोट मिले हैं। रांची मेयर चुनाव में रोशनी खलको आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है। दूसरे राउंड की गिनती के बाद रोशनी खलको को मिले हैं 40,208 वोट। रमा खलको को 29,635 वोट अब तक मिले हैं। जो तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं। मेदिनीनगर नगर निगम चुनाव में मेयर पद पर अरुणा शंकर आगे हैं। प्रतुल जी, देखिए, लगातार हम अपडेट पल पल के न्यूज़ 11 भारत के जरिए दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हम फिर आपके पास लौटते हैं। देखिए, रांची की अगर बात कर ले, बढ़त जो है वो लगातार बढ़ता जा रही है, जो फासला वो बढ़ता जा रहा है। देखिए, ये तो औपचारिक रूप से राज्य निर्वाचन आयोग ने ये बताया अभी तक आपको दूसरे राउंड की काउंटिंग। हमारी जानकारी है कि चौथे राउंड की काउंटिंग भी हो चुकी है और 40,000 से ज़्यादा का लीड है अभी तक। तो फिर बहरहाल जो अभी राज्य निर्वाचन आयोग ने आधिकारिक आंकड़े दिए हम उसी पे चलेंगे, उसी पे चर्चा करेंगे। रांची को भी ये क्लोज फाइट बता रहे थे, मैं उसको फिर से रिपीट करता हूँ। 9 नगर निगम क्षेत्र जहाँ पे मेयर का चुनाव 2 विधायकों के सीट के बराबर जहां वोटर्स होते हैं, कहीं कहीं ज्यादा भी होते हैं। धनबाद में 10 लाख से ज्यादा वोटर्स है, रांची में तकरीबन 10 लाख वोटर्स हैं। तो इन सारे अगर आप 9 नगर निगमों में देखेंगे तो कांग्रेस 9 नगर निगम लड़ी थी और सिर्फ एक पे उसकी बढ़त है, और वो भी बढ़त कब तक रहेगी ये ईश्वर जाने। दूसरी बात, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 सीट पर बढ़ा था गिरिडीह पे। उसके अलावा आप बाकी जितने देखेंगे 5 तो सीधे तौर पर हमारे समर्थित प्रत्याशी आगे हैं, और संजीव जी जो धनबाद से आगे हैं वो भी कहीं ना कहीं भाजपा ही परिवार के सदस्य हैं। और मैं पहले भी बोल चुका हूं, हजारीबाग से जो जीते हैं वो एक बहुत शानदार जीत है। कहीं ना कहीं उनको भाजपा कार्यकर्ताओं का समर्थन मिला है, क्योंकि पूरा जीवन उनका गौ सेवा पर न्यौछावर था, पूरा जीवन उनका जो था छठ मैया पे था। मैं फाइनली बोल रहा हूं कि किस तरीके से चुनाव में धांधली करने की कोशिश की गई। अब रांची में आप देखें, रोशनी खलको जी का जहां पर वोट मारने का जगह था, उसके बगल का जगह एम्प्टी था। बहुत सारे वोटर्स, हजारों की संख्या में बताया जाता है कि बगल के इसमें मारा है उन्होंने, उनको लगा यही गैप है जिसके कारण वो रिजेक्ट हो गया। और हमारी लगातार शकरधरपुर में, चाईबासा में सरकार ने बेईमानी की है और हम लोग राज्य निर्वाचन आयोग उसको को लेकर गए। इसके बावजूद जनता का इतना अपार समर्थन था कि आप 2-3 हजार के मार्जिन को पलट सकते हैं, लेकिन हमारी मार्जिन बहुत ज्यादा है। अंतिमतः देखिएगा 2/3 से ज्यादा सीटों पर नगर निकायों के चुनाव में हमारी जीत होगी और हेमंत सोरेन के सरकार के
फाइनल काउंटडाउन का ये पहला अध्याय होगा आयुष। चलिए देखिए, लगातार बीजेपी की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि 2/3 सीटों पर हमारी जीत होगी। हमारे गेस्ट पैनल में एक और अतिथि जुड़ चुके हैं, प्रवास खान जी आजसू पार्टी से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है प्रवास जी न्यूजीलैंड भारत में। पहले तो जो शुरुआती रुझान आए और जो तमाम वार्डों में प्रत्याशियों की जीत हुई, इस रुझान को कैसे देख रहे हैं? अलग अलग निकर निकाय क्षेत्रों के जो रुझान सामने आ रहे हैं। धन्यवाद आयुष। आज सबसे पहले तो आज़ादी के मतवाले चंद्रशेखर आज़ाद जी का आज बलिदान दिवस है, उनको आजसू पार्टी की तरफ से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देखिए, आज का दिन, अब बलिदान दिवस का दिन को अगर जोड़ के देखा जाए तो एक तरह से जो लंबा हम लोगों ने लड़ाई लड़ा था, एपेक्स कोर्ट के माध्यम से लड़ाई लड़ा था कि एक बड़ी आबादी को आप नेतृत्व विहीन कर दिए थे, उसको आप नेतृत्व दे, वो सारा कुछ लेते हुए आज एक परिणाम का दिन है। और परिणाम का दिन में आप देखेंगे कि 9 महापौर, 39 अध्यक्ष और 1087 वार्ड पार्षद आज इलेक्ट होके जनता की आवाज़ और ये सरकार के खिलाफ मुखरता के साथ बोलने वाला एक आवाज़ खड़ा होगा, जो आज परिणाम आने के बाद होगा। तो ये सब चीज़ है जो हम लोगों ने लंबा लड़ाई लड़ा, उसके साथ साथ में एक प्रतिनिधित्व मिला, क्योंकि सरकार नहीं चाह रही थी कि एक आबादी को हम नेतृत्व दे, आवाज़ को किसी तरह हम रोके इसमें। क्योंकि अब सारा प्रोसेस को आप देखेंगे, पीछे हम लोगों ने लगातार इस पर बहुत सारा आपके साथ चर्चा भी किया, तो उस चर्चा में हम लोगों ने बार बार देखा कि सरकार किस तरह से चुनाव से भाग रही थी, किस तरह से एक आबादी को नेतृत्व विहीन करना चाह रही थी, किस तरह से उन्होंने एक राज्य निर्वाचन आयोग को टूल की तरह यूज़ किया, ये सारा किस तरह वो अपना सरकारी मशीनरी को टूल की तरह यूज़ किया, ये सारा कुछ करते हुए जनता ने आज एक पटाक्षेप को खोल दिया है और एक अपना प्रतिनिधित्व को चुन लिया है। क्योंकि ये सरकार राज्य में रहते हुए जिस तरह से आप देखेंगे जो बुनियादी चीज़ों से वंचित कर दिया गया था, उस बुनियादी चीज़ों के लिए आज आवाज़ उठाने के लिए प्रतिनिधि जनता ने चुन लिया है। और ये अच्छी बात है कि हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने राजनीतिक शुचिता का भी एक परिचय दिया, क्योंकि दलीय आधार पे नहीं था। हमारा डिमांड था कि दलीय आधार पे होता, लेकिन दलीय आधार पे नहीं था हम लोगों ने। लेकिन हर एक हम लोग बोले थे जो सरकार के खिलाफ जो मुखर के होकर युवा चुनाव लड़ रहे हैं, उसके पीछे आजसू पार्टी खड़ी है। और आज देखिएगा युवाओं को भारी अच्छी तादाद में नेतृत्व मिल रही है, और उसके लिए हम लोग हैं। और हम लोग चाहेंगे कि इसका लेके जो नेतृत्व विहीन हो गई थी, जो विकास की बाधा पड़ी हुई थी, उसको लेके ये सुचारू रूप से आगे बढ़े, और आजसू पार्टी उसके साथ में मुखरता के साथ खड़ा रहेगा। और निश्चित तौर पर आप लोग लगातार ये कहते रहे कि आजसू पार्टी हमेशा जनप्रतिनिधियों के साथ, जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके साथ खड़े। चलिए हम फिलहाल कांग्रेस पार्टी के पास राजेश सिन्हा सनी जी हमारे साथ। राजेश जी, देखिए लगातार ये आरोप आप लोगों पर लगता रहा है, और फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी नगर निकाय चुनाव का संपन्न हो जाने को ही अपनी बड़ी जीत मान रही है। देखिए आयुष, सबसे पहले तो अब तक रिजल्ट की घोषणा नहीं हुई, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही ज्ञानी प्रवक्ता लगातार सीधे तौर पे जब चैनल में बैठते हैं तो इनको केवल सरकार को कोसना आता है। ये अपना जो मैं आपके समय में नहीं बोला, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मैं आपके समय में नहीं बोला, मैंने आपके समय में नहीं बोला। देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी से थोड़ी दूरी बनाते हैं, टिप्पणी से परहेज सरकार को कोसना आता है केवल युवा है। इनको जब ये अपना कार्य किए, इनका जब कार्यकाल था, तभी अपने कार्यकाल की उपलब्धियां कभी नहीं बताते चैनल में बैठ करके। अभी क्या बोल रहे हैं, चुनाव में हमने धांधलियां की। बड़ा हास्यास्पद बात है, चुनाव में हमने धांधलियां की। हमने देखा 2-3 दिनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग जा रहे हैं वहां पे काउंटिंग स्थल पे, वहां पे मीडिया से रूबरू होकर के तरह तरह की बातों को बोल रहे हैं, सरकार पे उंगलियां उठा रहे हैं। अभी जब वो लीड पर है तब वो सरकार पे उंगलियां उठा रहे, बैठ करके या चैनल में बैठ करके। देखिए, ये निश्चित तौर पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। चुनाव आयोग ने अपना कार्य किया, ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं है चुनाव। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को भाजपा का बी टीम लेकर के चलती है सेंट्रल गवर्नमेंट, आप देखते होंगे लगातार। तो ये चुनाव आयोग ने अपना कार्य किया, मतगणना चल रहा है। अब तक मतगणना के से साफ नहीं हुआ कि रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 7-8 राउंड की काउंटिंग होगी। 2 राउंड का इलेक्शन कमीशन ने अब तक घोषणा किया, रांची की बात करूं तो। और अभी मैं देख रहा था, सुन रहा था बहुत गंभीरता पूर्वक आजसू के बहुत ही महानुभव प्रवक्ता का, एक काउंसलर इनके नहीं जीत करके आए। जो पिछली बार मेयर का चुनाव लड़ी थी वर्षा जी, वो काउंसलर के चुनाव में हार गई। सदन में इनका एक मेंबर है, और ये कह रहे हैं बैठ करके, लंबी लंबी हाँक रहे हैं बैठ करके चैनल में कि हमने ऐसे किया, हमने वैसे किया, हमने ये किया, वो किया। अरे भाई, जनता ने आपको सीधे तौर पे नकार दिया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जनता के साथ है, हम लोगों को समर्थन मिला, जनता का अपार समर्थन। हमने अब तक ये नहीं बोला कि हाँ हमने ये सीट को जीत गया,
हम आगे चल रहे हैं, मानगो में आगे चल रहे हैं, बिल्कुल राजेश जी, देखिए ये तो रुझान है सेकंड फिलहाल, नंबर पर है रांची में। लेकिन दूसरी बात जनता अगर हम ने कर हमें ले, दूसरे देखिए नंबर पर गड़बड़ियों लाया, का आरोप क्यों लगाया नहीं जा रहा है, आजसू तब पार्टी को राजेश जी मेरी लेके बात को आया? सुन लीजिए, मेरी बात को सुनिए, जो आरोप गड़बड़ियों के लगाए जा रहे हैं उस पर आप लोगों के वाद विवाद है, उस पर फिलहाल जब तक जांच नहीं हो जाते आयुष हैं, आएंगे। आ रहे आरोप है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात को आप मानते हैं, आता है, इस बात को आप मानते हैं कि 20,000 मतदान कर्मियों को उनके मताधिकार से इस बार वंचित 50 रखा गया? 30,000 सिक्योरिटी फोर्सेज उसको नहीं जी छोड़े। जी बिल्कुल, 30,000 सिक्योरिटी फोर्सेस और 20,000 मतदान कर्मी। देखिए आयुष, मैंने क्या बोला, चुनाव लगातार आपने देखा, पिछली सरकार को 2024 में जब इलेक्शंस की प्रक्रिया चल रही थी, उससे पहले मुझे लगता है कि पार्षद का जो कार्यकाल था, मेयर डिप्टी मेयर का, समाप्त हो चुका जी। था। उससे पहले आप लोगों को पूरे झारखंड राज्य की स्थिति परिस्थिति की जानकारी है, किस प्रकार इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को जेल भेजने का काम किया। पूरे देश में एक आदिवासी मुख्यमंत्री थे, जब जेल भेजे तो इनको ही उल्टा पड़ गया। 5 लोकसभा ट्राइबल सीटें हम जीत करके आए यहाँ पे। जब सत्ता के चुनाव हुआ, विधानसभा का आपने देखा, इन लोगों का नारा था 65 पार 65 पार, हम 56 में चले आए। बांग्लादेशी घुसपैठी, बांग्लादेशी घुसपैठी, जनता ने इन्हें सीधे तौर पे देखिए विधानसभा चुनाव में भी नकारने का कार्य किया। हम लोगों ने चुनाव कराया, अभी चुनाव चला, आपने देखा, आपने कम से कम माना तो कि आप लोगों ने चुनाव कराया। चल रही है, निश्चित तौर पे देखिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, ठीक है, देरी हुआ, ऐसा नहीं है हमारी सरकार है तो हम इससे पीछे हट रहे हैं, देरी हुआ। देखिए हम लोग सच बोलने वाले लोग, बिल्कुल बिल्कुल, हम भाजपा के लोग नहीं है कि लगातार केवल झूठ बोलते रहे, झूठ बोलते रहे, हम सच को एक्सेप्ट करते हैं चैनल में बैठ करके भी। हाँ, देरी हुआ सर, अगर चुनाव कराया तो जो गड़बड़ियां हुई है उसकी भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, अब बोले कोई गड़बड़ियां नहीं हुई। हम प्रतुल जी से ही सुन लेते हैं, क्या गड़बड़ियां हुई है नहीं हुई है, वो बताएंगे, आपके प्रतिद्वंदी हैं। गड़बड़ियों के पहले मैं भी सनी जी की एक बात से सहमत हूं कि ये रिजल्ट और ट्रेंड्स है, कोई अभी पीठ थपथपा नहीं रहा, लेकिन अभी जो डिस्कशन हो रहा है वो रिजल्ट्स और ट्रेंड के आधार पर। और इसमें आप कांग्रेस का स्ट्राइक रेट देखें 11% है नगर निगम में, 1 सीट 9 सीट में अभी तक ट्रेंड के हिसाब से और रिजल्ट के हिसाब से वो आगे है, 9 सीट पे लड़ी, यानी 89% कांग्रेस का अभी के ट्रेंड के हिसाब से फेलियर रेट रहा। फिर भी ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। देखिए इन्होंने कहा कि हमने चुनाव कराया, साहब भूल गए हाईकोर्ट में फटकार लगी थी, चीफ सेक्रेटरी को खड़ा होकर कहा गया कि आपका वेतन रोक देंगे अगर आप डेट अनाउंस नहीं करने की अनुशंसा भेजते हैं राज्य निर्वाचन आयोग को, तब जाकर यह चुनाव हुआ। और राज्य निर्वाचन आयोग पर भी हमारा इसलिए प्रश्न है कि राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष पद को 4 महीने खाली रखा गया, मुख्य सचिव जिस दिन रिटायर करती है उसी दिन इस पद को भर दिया जाता है, तो यह क्या उपकृत करने की बात नहीं हुई। दूसरी बात, अभी जिस तरीके से मैं गड़बड़ियों का जिक्र कर रहा था, आप देखें जो मीडिया कर्मी थे, आप उनसे ही एक बार कभी बात कर ले। आज जो राउंड की काउंटिंग हो रही है, अपडेट्स जो मीडिया कर्मी है, कितना बड़ा गैप है साहब। चौथे राउंड की काउंटिंग चल रही है, पहले राउंड का अपडेट दिया जा रहा है, और जिस तरीके से बड़े पैमाने पर धांधलियां हुई हैं, मैं तो अभी भी कह रहा हूं, जब फाइनल में रिजेक्टेड वोट का आप लिस्ट देखेंगे रांची में, जिन्होंने रोशनी खलखोजी को बगल वाले इम्प्टी गैप में मारा, तो आपके होश उड़ जाएंगे कि यह सरकार की दूसरे राउंड तक ये अमान्य वोटों की संख्या 1609 है। नहीं, आप देख लीजिए, तो अभी काउंटिंग भी कितना हुआ, 1.5-2 लाख के आसपास हुआ होगा, मुझे लगता है 3 लाख वोटिंग हुई है, 1-8 लाख वोट की काउंटिंग शायद अभी और बची हुई होगी आधिकारिक राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार। लेकिन देखिए बहुत हमारे लिए सुखद संकेत है, हम लोगों ने गुमला में अच्छी जीत दर्ज की, हम लोगों ने खुटी में अच्छी जीत दर्ज की, और दोनों जगह हमारे युवा ट्राइबल, एक जगह तो हमारे बहुत सीनियर ट्राइबल लीडर हैं खुटी में, वो जीती रानी टूटू जी, और हमारी गुमला में भी उरांव जीते, और लोहरदगा में भी हमारे अनिल उरांव चुनाव जीते। तो जो ट्राइबल बैस्टियन का एक इन्होंने नैरेटिव चलाया था साहब, ये अर्बन एरियाज हैं, यहाँ पे ट्राइबल्स भी रहते हैं, इसके बाद का रूरल पॉकेट भी है, तो ये जो गुमला, लोहरदगा और खुटी में हमारी जीत है, और जो रांची में भी हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं, यह साफ दिखाता है कि झारखंड का ट्राइबल भी मौजूदा व्यवस्था से उकता गया है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि अभी भी आप 9 नगर निगम के चुनावों के ट्रेंड देखें तो हमारी पार्टी से जुड़े लोग और हमारी विचारधारा से 7 लोग जो हैं वो अभी तक आगे हैं। और इसके अलावा जो आप देखेंगे कि अंतिम में 2/3 सीट, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि 48 में हम 2/3 से ज्यादा सीटों पर जीतेंगे, आप देखिएगा लास्ट रिजल्ट आएगा तो हम जरूर जीतेंगे। और बहुत जगह हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने भाजपा के जो मेंबर हैं, जो हमारा शायद अधिकृत उम्मीदवार भी नहीं होगा, उसको स्ट्रैटेजिकली इसलिए वोटिंग दी कि कुछ जिहादी मानसिकता वाले लोग नहीं जीत जाए। 2-4 उदाहरण तो मैं ही दे सकता हूं, एक बगल का भी उदाहरण है रांची के बगल के जिले का, जहां ऐसे ही एक व्यक्ति को हराने के लिए कार्यकर्ताओं ने
स्ट्रैटेजिक वोटिंग करके हमारे ही एक कार्यकर्ता को जिताया। तो ये साफ दिखाता है कि ये किस तरीके से साफ होते जा रहे हैं। और सिर्फ खुटी की अगर आप बात करें तो ये खुटी शहर का ही वोट नहीं होता साहब, पेरिफेरी इलाके होते हैं, बस्तियां होती हैं, जो वहां पर तो बड़े संख्या में ट्राइबल्स रहते हैं। तो ये जो बड़ा जीत हमें खुटी, लोहरदग्गा और गुमला के बेल्ट में मिला है, और चाईबासा चक्रधरपुर में इस सरकार ने साजिश करके हमें हराया, तो ये साफ दिखा रहा है साहब कि अब वो जो मिथ है वो टूटता जा रहा है। और बिल्कुल भारतीय प्रतुल जी, जनता देखिए पार्टी के जो लिए- रुझान आ रहे हैं उससे कई प्रत्याशी गदगद हैं, कईयों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और कई सीटों पर यह मुकाबला बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा। कांटे की टक्कर। हालांकि एक नगर निगम सीट जो मानगो नगर निगम का सीट है उस पर कांग्रेस की बढ़त अब भी बरकरार है। पर नगर निकाय चुनाव के मतगणना का आज दिन था और ऐसे में जहां कहीं खुशियां मनाई जा रही हैं, कहीं गम का माहौल है, तो कई जगहों पर अब भी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। पल पल की अपडेट न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है। फिलहाल अपने अतिथियों का रुख करते हैं। प्रवास खान जी आजसू पार्टी से हमारे साथ हैं। प्रवास जी, देखिए लगातार आप भी जब सरकार के ऊपर कुछ सवाल उठाते हैं, सरकार से कुछ पूछते हैं, ये कह दिया जाता है कि आप लोगों की संख्या बल कम है। अभी फिलहाल नगर निकाय चुनाव को लेकर ही आप पर तंज कस दिया गया कि आप एक वार्ड काउंसलर को भी नहीं जिता पाए। देखिए, हम भाई सनी छोटे भाई हैं, उनका हताशा को हम स्वीकार करते हैं। हताशा में इस तरह का बात निकलती है सनी को। सनी देश में सबसे मतलब कि बड़ी पार्टी में से के नेता में से सनी जाने जाते हैं। उसकी स्थिति क्या है? विलुप्ति की कगार पे। आज अगर क्षेत्रीय दल के साथ अगर नहीं रहे तो कांग्रेस विलुप्ति की कगार पे। ना, वो इस तरह से कटाक्ष करेंगे, 3 राज्यों में है सरकार, उस तरह से कटाक्ष परवाज करेंगे। जी, सोचिए हाँ? तो वही तो मैं बता रहा हूँ। 24 राज्यों में थी कभी, हाँ, आज वही 3 में। मैं विलुप्ति की कगार पे बोला प्रतुल भाई, इसी के लिए मैं बोल रहा। तो सनी को भी चीज़ों मैं इनकी हताशा को समझ सकता हूँ। रही बात है कि आजसू पार्टी का, आजसू पार्टी आंदोलन की पार्टी है। झारखंड का नवनिर्माण और झारखंड का नवनिर्माण से लेके झारखंड के सृजन तक में हम लोग का सारा योगदान रहा। इसमें हार और जीत नहीं है, इसमें संख्या बल नहीं देखा जाता है। झारखंड का हर एक गांव में अगर देखा जाए तो आजसू के कार्यकर्ता है और वही तेवर के साथ लड़े। हम लोगों ने लड़ाई लड़ा था। सनी सत्ताधर के गठबंधन में एक महत्वपूर्ण साथी की भूमिका में। आप देखिए कि 3 साल से 48 नगर निकाय को नेतृत्व विहीन कर दिया गया था। अरे ये सनी बोलते हैं कि थोड़ा सा विलंब हुआ था। 3 साल आप समझ रहे हैं? कई जगहों पर 6 साल 6 साल आप समझिए आयुष। 2100 करोड़। उसके बाद भी सनी कैमरा में बोलते हैं कि थोड़ा सा विलंब हुआ था। तो ये विलंब की प्रवृत्ति अगर ये चीज सोचे रहते तो कांग्रेस की स्थिति ना होती। आप दूसरे पे अगर किसी पे उंगली उठा रहे हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ आता है। सनी, एक बार आप एनालिसिस कीजिए कि आप कहाँ थे और कहाँ खड़े हैं। ये सब चीज़ को आप बता के आप हमको बता रहे हैं अरे हम क्षेत्रीय पार्टी है, हम संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करते रहेंगे झारखंड के लिए। हमारा एक ही उद्देश्य है कि झारखंड के लिए हम लोग लड़े हैं, झारखंड के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे। इसमें हम लोग को परिणाम के लिए हम लोग सबसे बड़ी बात है, मेरे माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी का एक सोच है कि एक मुखरता के साथ सरकार के खिलाफ अगर जो कोई भी सरकार रहे राज्य में, अगर शिथिलता पड़ी है तो हर एक कोना से आवाज़ आनी चाहिए कि ताकि झारखंड का जो नव निर्माण का उन्होंने जो सपना देखा है और हमारे जो पूर्वजों ने जिस तरह झारखंड के लिए विचार अपना व्यक्त किया है उस दिशा में झारखंड को जानी चाहिए। तो इसलिए आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, ये महत्वपूर्ण बात है कि जो नेतृत्व विहीन हो गया था 48 नगर निकाय, उसको एक नेतृत्व मिल रहा है। भाई सनी जिस रास्ते से आते हैं उस रास्ता में मैंने आपके टीवी में दिखाया था, आज भी वहाँ वाटर लॉगिंग पड़ा हुआ है। तो कम से कम वो सब चीज़ें सुचारू रूप से हो। आज लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, आयुष तो वहाँ कर रहे हैं जहाँ अंधेरा है, जहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है। आप सोचिए राजधानी की हालत ये लोग बना के रखे हुए थे। ये बड़ी बात करते हैं, ये बड़ी बात करते हैं। आप देखिए भाई साहब बजट, आप देखिए भाई साहब, आप देखिए भाई साहब, ये बोले आप देखिए भाजपा का सांसद, भाजपा का इनके मंत्री के खिलाफ जाते हैं। राजेश जी बुलाने लगता है परवाज भाई, बहुत नहीं, हमारे पास आयुष इनके विधायक इनके मंत्री के खिलाफ जाते हैं।
राजेश जी, विधायक जाते हैं, मैं आपके पास अपने आऊंगा, राष्ट्रीय मैं आपके अध्यक्ष पास आऊंगा, पूरा नहीं, वक्त नहीं, आपको दिया विधायक जाएगा। जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास, मंत्री जाते हैं, राहुल गांधी जी के पास। आप झूठ बोल नहीं, रहे हैं। झूठ क्या बोल रहे हैं? आपके विधायक आपके मंत्री से संतुष्ट है। आप लोगों ने खोखला कर दिया है। रखिए आप लोगों ने राज्य को खोखला कर दिया है। राजेश जी, आप लोगों ने राज्य को खोखला कर दिया है। राजेश जी, राजेश जी, मेरी बात को सुनिए, नहीं देता पर आपको बोलना है बोलिए। राजेश जी, राजेश जी, आपको जो बोलना है सुनिए बोलिए। मेरी बात को। जो हकीकत है वो सामने दिखाई देता है। ये बोल रहे हैं, ऐसे किसको समझ में आएगा सर आपकी बात? झूठ बोल रहे हैं। ऐसे बोलिए तो किसको आपकी बात समझ में आएगी? झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल, मैं आऊंगा आपके पास। विकास की चर्चा हो रही राजेश है, जी, राजधानी की बात हो रही है। राजेश जी, मैं आऊंगा आपके पास। इसी तरह बात राजेश होगी। जी, एक मिनट दिया, राजेश जी, मैं एक मिनट में मैं आपको पूरा समझ बीच दिया। में आप इंटरप्ट थोड़ा कर सब्र रहा है। कीजिए। पहला आयुष, राजेश जी, विधायक इनके साड़ी खरीदने जाते मेरी बात हैं। को सुनिए, प्रकाश चौधरी जी, विधायक इनके मंत्री मेरी के बात खिलाफ को जाते हैं। सुनिए, मेरी बात को सुनिए, सरकार की मेरी बात को सुनिए राजेश जी, मेरी बात को सुनिए, आप मेरी बात को सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए राजेश जी, पहले मेरी बात सुनिए। मैं आऊंगा आपके पास, एक आग्रह बहुत है, वक्त है हमारे पास, आपसे एक आग्रह हम हर एक है विषय पर गहनता से कि चर्चा मैं करेंगे। कह रहा हूं ना कि चुनाव खत्म हो गया। मेरी बात को कंटिन्यू कर दीजिए। मैं आऊंगा आपके पास, पूरा वक्त आपको दूंगा। आयुष मुझे सिर्फ परवाज जी, जल्दी पूरी मेरी करें बात अपनी को बात कंटिन्यू को। कर आप कीजिएगा ना, दीजिए। कीजिएगा, मुझे भी चाहिए मेरी बात को बिल्कुल पूरा समय दिया जाएगा। मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ एक आग्रह कर रहा हूं दोनों पैनलिस्टों से। युवा है, अब चुनाव की तलखी खत्म हो चुकी, परिणाम की बेला है, तो अपने अपने समय में बोले। ये जो था नहीं, बहस मेरी का बात समय, ये complete चुनाव के नहीं पहले हुई। था जी। बस मेरी यही अपील है। हाँ, मेरी परवाज जी, complete। बात पूरी करें। मैं देखिए आयुष, मैं बोला कि राजधानी की मैं दशा बता रहा था, इनकी दुखती रख पे यहाँ मैंने गलती से इनका रख दिया, ये चिल्लाने लगे। मैं यही बता रहा था कि इनके विधायक इनके मंत्री के खिलाफ जाते हैं अपने माननीय अध्यक्ष के पास, इनके मंत्री जो कोटा से मंत्री है ये जाते हैं अपने नेता राहुल गांधी जी के पास। तो स्थिति आप देख लीजिए ना, ये अभी इनका जो गठबंधन का खींच है ना, ये परिणाम का जिस तरह से आ रहा है, रुझान जो आ रहा है, ये अपना परिणाम का, ये गठबंधन का जो लटबंधन जो चल रहा है ना, उसका है। मैं सनी के साथ में सहानुभूति रखता हूं, मैं उनका जो खींच है उसको मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि अभी वो उस मनोस्थिति पे नहीं है, इस तरह का वो चीज़ें वो करेंगे और आपके डिबेट में लगातार वो करेंगे, क्योंकि उनकी मनोदशा मैं देख रहा हूँ कि बार बार वो अपना मोबाइल भी देख रहे हैं, क्योंकि सनी ने वाकई राजेश जी, युवा होकर चलिए उन्होंने बहुत प्रयास आप बहुत किया, कुछ बोलना लेकिन चाह रहे वो थे, झूठ सबसे को पहले इस पर फैला बोलिए। नहीं अभी फिलहाल चास नगर निगम के जो मतगणना हो रही थी उसमें अचानक कांग्रेस प्रत्याशी आगे निकल गए और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगा दिया है कि मतगणना में गड़बड़ी हो रही है। देखिए आयुष, मैंने पहले भी बोला चैनल पे बैठकर आपके, जब हम लोग डिबेट पे आए तब, भारतीय जनता पार्टी जहां जीत रही है वहां सही है, और जहां ये हार रहे हैं वहां वो सीधे तौर पे आरोप चुनाव आयोग के ऊपर, सरकार के ऊपर। तो ये देखिए इनका दर्द बताता है कि किस प्रकार इनको दर्द है कि इनको हार बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमने आकर सबसे पहले क्या बोला कि जनता ने हमें जन समर्थन दिया है, हो सकता है हम कुछ वोटों से पीछे रह गए, निश्चित तौर पर रिजल्ट अभी आई नहीं है, और अगर रिजल्ट आता हमारे पक्ष में नहीं भी आता तो भी हम उनको बधाई देते जिनके पक्ष में आता। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दम नहीं है ये क्या है? एक्सेप्ट करने का। ये दलीय परवाज जी बात पूरी कर लेने और दें। रही नहीं, बात आयुष, ये दलीय आधार पे था क्या? देखिए परवाज जी बात पूरी कर लेने दें। नहीं, ये कांग्रेस परवाज जी, मैं आऊंगा आपके पास। परवाज जी फिर नहीं, नहीं, ये परवाज जी, मैं आऊंगा आपके पास। में बोल रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास, बात सुन लीजिए। दलीय आधार पे नहीं कराए, लेकिन ये दलीय आधार पे चुनाव लड़ते हैं। कर रहे परवाज जी, अब ठीक चुप है रहिए। परवाज जी, आप आपकी चुप बात को रहिए। सुना नहीं, जाएगा। आप स्वीकार करें। कीजिए आप। राजेश जी, पत्रकारिता जगत का राजेश है। जी, राजेश देखिए, जी। परवाज जी अभी बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पे भाषण दिया, हम तो भाषण देने नहीं आए, अपनी बातों को रखने आए बिल्कुल। हैं। इन्होंने क्या कहा, राजधानी को गर्त पे भेज दिया। मैं याद करा दूं आयुष, अगर आप झारखंड वासी है, जो लोग झारखंड में जन्म लिए वो सभी लोग जानते हैं कि झारखंड अलग हुआ, सबसे पहला सरकार बाबूलाल मरांडी जी का बना और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मैं आपको रोकना चाहूंगा राजेश जी, इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चास नगर निगम चुनाव की काउंटिंग को लेकर एक बड़ी अपडेट। मेयर चुनाव की मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट बता रहे हैं अपने दर्शकों को। तीसरे राउंड में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी को आगे करने का आरोप लगा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने रीकाउंटिंग की मांग की है। बड़ी खबर इस वक्त की, चास नगर निगम चुनाव की काउंटिंग को लेकर एक बड़ी अपडेट। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आदित्य साहू जी, चास नगर निगम में तीसरे राउंड में जब नतीजे सामने आते हैं, तीसरे राउंड के रुझान जब सामने आते हैं,
कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी आगे निकलते और उसके बाद आपने कई गंभीर आरोप लगा दिए। क्या है पूरा मामला, बताएं और क्यों आरोप लगा रहे? देखिए, इस राज्य में प्रशासनिक पदाधिकारी जो लोग हैं गुंडे की तरह व्यवहार करने का काम इस चुनाव के मतगणना में काम कर रहे हैं। और पहले दिनों में चक्रधरपुर और चाईबासा में जबरदस्ती हमारे कार्यकर्ताओं को, जो प्रत्याशी थे समर्थित प्रत्याशी, उनको हरा करके, उनको गलत सर्टिफिकेट न दे करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को देने का काम किया है। और इनकी बुरी लत लगी है आज। अब इसी क्रम को दोहराते हुए बोकारो में तीसरे राउंड में पदाधिकारियों ने धांधली करके, पावर का दुरुपयोग करके हमारे प्रत्याशी कांग्रेस आगे निकल चुके थे, उनको पीछे करने का काम और 3000 से बढ़त देने का काम करने का कार्य किया है। और हमारे कार्यकर्ताओं ने वहां पर रिकाउंटिंग का डिमांड तीसरे राउंड पर करने का कार्य किया है। हमने चुनाव आयुक्त, राज्य चुनाव आयुक्त से और चीफ सेक्रेटरी से भी मांग किया है कि तीसरे राउंड की पुनर्मतगणना बोकारो नगर निगम के सीट पर किया जाए। और थोड़ी सी भी धांधली लोगों ने की तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे और लाखों की संख्या में कार्यकर्ता वहां पर बैठ करके धरना देने का काम करेंगे। हम ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को, जो इस राज्य को बर्बाद करने का काम किया है, जो इस राज्य को पीछे धकेलने का काम किया है, जो इस राज्य को 6 साल पीछे धकेल दिया, ये राज्य को कहां ले जाना चाहते हैं? लोकतंत्र का गला घोटने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, शहीद एक जनता सड़कों पर उतर करके ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को झारखंड से खदेड़ करके बाहर निकालने का काम करेंगे। और अभी हम लोग फोन के माध्यम से वहां जानकारी ले रहे हैं। आवश्यकता पड़ी तो आज रात में जाकर के चार सहित अन्य जगहों में जहां भी धांधली करने का काम करेंगे। हमारे कार्यकर्ता हजारों हजार की संख्या में बैठ कर ऐसे पदाधिकारियों का विरोध करने का काम करेंगे और इनको झारखंड से बाहर खदेड़ने का काम करेंगे। बिल्कुल आदित्य साहू जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बातें रखने के बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने चास नगर निगम की मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाया है और जो फैसला था उसमें अप्रत्याशित बदलाव को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी मशीनरी का अधिकारियों के इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी को जीत दिलाने की कोशिश करने का काम किया जा रहा है। लौटेंगे राजेश जी हम आपके पास है, लेकिन फिलहाल अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से आरोप लगाए तो मैं आऊंगा, मैं आपकी बात को पूरे करने दूंगा फिलहाल। लेकिन जो सबसे राजेश जी मेरी बात को सुनिए और मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की एक और बड़ी खबर आदित्यपुर नगर निगम चुनाव के नतीजे को लेकर एक बड़ी अपडेट। इस वक्त की एक बड़ी खबर बता रहे, मेयर पद पर संजय सरदार ने जीत दर्ज कर ली है आदित्यपुर नगर निगम से। यह बड़ी अपडेट सामने आ रही है, बीजेपी समर्थित उम्मीदवार संजय सरदार की जीत हो गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट मतलब कुल मिलाकर 2 नगर निगम के चुनावी नतीजे सामने आ गए हैं। हजारीबाग में भी मेयर चुन लिया गया है, हजारीबाग को नया मेयर मिल गया है और अब आदित्यपुर नगर निगम को भी नया मेयर मिल चुका है। बीजेपी समर्थित प्रत्याशी संजय सरदार ने जीत दर्ज कर ली है। तो देखिए, लगातार पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कहां गड़बड़ी का आरोप लग रहा है, कहां नतीजे सामने। राजेश जी मैं लौटूंगा आपके पास, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी फिलहाल आरोप लगाया, उनकी एक प्रतिक्रिया लेते हैं। प्रतुल जी, गंभीर आरोप आप लोगों की ओर से लगाया गया। कह रहे थे कि मतदान के समय से ही ये सरकार ने सारे हथकंडे अपना लिए और जिस तरीके से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शुरुआत हुई थी, बैलेट पेपर में भी जिस तरीके से गिनती की गड़बड़ियां हो रही है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी स्पष्ट किया। हम लोग इस बात को दोहरा रहे, चाईबासा, चक्रधरपुर और अब इन्होंने चास में इन पर आरोप है कि इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बैलेट था उसको इन्होंने कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में गिनवा दिया। यह खुलकर धांधली हो रही है और यह हमारी चेतावनी राज्य निर्वाचन आयोग को है और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को है जो सरकार का टूल किट बनकर काम करे। साहब, आपने संविधान के प्रति आस्था की शपथ ली है और सरकारें आती जाती रहती है। आज अगर जेएमएम की सरकार है, कल हमारी भी सरकार हो सकती है और ऐसे अधिकारियों को हम चिन्हित करेंगे जिन्होंने अपने दायित्व का निर्वाह नहीं किया और समय हमारा भी आएगा। आप फेयरली सारा काम करें, इंपार्शियल तरीके से करें। और चास में जो कुछ हुआ और हमें मेदिनी नगर का भी डर है क्योंकि वहां भी मार्जिन जो है कम है। यहां किधर का किधर गिन दे। आखिर ईवीएम से नहीं कराकर बैलेट पेपर से कराने की इनकी मंशा यही थी। बैलेट पेपर को इधर का लॉट उधर उठा के उसमें रख दिया, जोड़ दिया और जो काउंटिंग एजेंट है वो तो बाहर रहते हैं, वो ग्रिल के उस पार रहते हैं, तो उनकी एक सीमाएं होती है। तो
तो ये सरकार बैलेट पेपर से जो हमारी आशंका थी कि वो बड़े पैमाने पर धांधली करेगी, वो होता दिख रहा। लेकिन यकीन मैं मानिए, आपके पास ही आऊंगा, जवाब भाजपा आपसे के लूंगा। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे, उन अधिकारियों की ईंट से ईंट बजा देंगे जिन्होंने गलत किया, सरकार का गलत तरीके से साथ दिया। और आपको सामने दिख रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। 50 नगर निगम हम कंफर्टेबली आगे थे, लेकिन परिणाम घोषित करने से पहले इन्होंने साफ कर दिया। और ये नगर निगम के चुनाव को चैलेंज करने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ता, इलेक्शन पिटीशन नहीं है कि आप हाईकोर्ट चले जाए। तो ये तो कभी इसका जो रिजल्ट एक बार अनाउंस हो जाता है उसको बदलना बहुत मुश्किल प्रक्रिया होती है। और ये सारे अधिकारी जो है ये जानते लेकिन हैं। फिलहाल एक खुशखबरी आप हमारा- लोगों के लिए है प्रतुल जी कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित पहले प्रत्याशी की जीत की घोषणा हो चुकी है। आदित्यपुर नगर निगम से आपके प्रत्याशी जीत चुके हैं। दूसरे की भी हो गई होती, चास में हम जीत चुके हैं, लेकिन एक साजिश के तहत चास में हमारे अपोजिशन के उम्मीदवारों के पक्ष में हमारा बैलेट पेपर गिनवाया गया। अगर हिम्मत है तो रिकाउंटिंग कराए ना। क्यों की विमूल हो गई है अलका तिवारी जी? राज्य निर्वाचन आयोग क्यों सोया हुआ है? अगर प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वो ये मांग कर रहे हैं कि वहां रिकाउंटिंग हो, तो क्यों नहीं रिकाउंटिंग हो रही है? किस चीज के सर्टिफिकेट के लिए? चलिए आपके इनको जरूरत सवाल है। का जवाब लेते हैं, हम कांग्रेस पार्टी के पास चलते हैं। प्रवास जी थोड़ा वेट कीजिए, चूंकि मामला गर्म हो चुका है काउंटिंग को लेकर। हम चलते हैं कांग्रेस पार्टी के पास। राजेश जी, कई गंभीर आरोप, और सबसे बड़ा गंभीर आरोप कि सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल हो रहा है सिर्फ कुछ प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए। देखिए आयुष, सीधे तौर पे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हताशा और निराशा में यह बयान दे रहे थे। जहां जहां ये हारेंगे वहां वहां इनको आरोप लगा देना सीधे तौर पर चुनाव आयोग के ऊपर, निर्वाचन आयोग, अधिकारियों के अरे ऊपर, चुनाव आयोग सेंट्रल निर्वाचन इलेक्शन के आयोग लिए होता है, ऊपर, ठीक है। इनके पास क्या फैक्ट को हताशा जान में ये लीजिए, लोग तब अपना बोलिए। बयान दे रहे हैं, ठीक है ना। मैं अभी सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का भी अचानक से आगे बढ़ गए, तीसरे राउंड में आगे बढ़ गए। अरे भाई, मतगणना होता है हर राउंड में 14, 15, 16, 20 टेबलें होती है। उस टेबलों में जब मतगणना होता है तब जो अब ये मत काउंटिंग की करके प्रक्रिया आते हैं, बताएंगे क्या? तब जाकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया, रिकाउंटिंग कीजिए, चास में रिकाउंटिंग होना चाहिए। प्रतुल जी, आपकी बात को मैं पूछ ये रिकाउंटिंग मैं आपकी बात को और आपके प्रदेश अध्यक्ष की बात को ही रख रहा हूं। एक शब्द नहीं बोला। राजेश जी, अच्छा, अगर किसी को आशंका लग रही है कि गड़बड़ी हुई, तो आप क्या सहमत है कि रिकाउंटिंग होना चाहिए? क्यों नहीं हो? रिकाउंटिंग की जहां बात ही नहीं होती है, जहां ये हार रहे वहां रिकाउंटिंग हो जाए, जीत अरे! वहां रिकाउंटिंग नहीं हो। आप बताइए, रांची में ये आगे चल रहे, हमने रिकाउंटिंग की बात की क्या? देखिए, कीजिए। हमने आरोप लगाया, कई बार आपको लेकर मैं आ रहा हूं। एक्चुअली प्रतुल जी, मैं आपको आज की बात पूरी नहीं जी 2 मिनट इनको मांग करने दीजिए। रांची में हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन चास में कराइए। मैं भी बोलने नहीं हम दूंगा। रांची में प्रतुल जी, तैयार प्रतुल जी, हैं। प्रतुल जी, चास में कराइए। थोड़ा सब्र रखिए, लौट रहे राजेश जी, बात मैंने पूरी करें। जवाब दे रहा हूं आपको। आपने कहा आपने रांची में प्रतुल जी, मांग की। प्रतुल जी, आपने वक्त मांग की पाबंदी है, करने एक पर बात रखते हैं। आप रांची में की मांग कीजिए। प्रतुल जी, हम आप चिल्ला रहे हैं। प्रतुल जी, एक एक करके बात रखते हैं। अब चूंकि वक्त की पाबंदी है, ऐसे में राजेश जी जल्दी बात पूरी करें अपने आप। देखिए आयुष, सीधे तौर पे मैं बता देना चाहता हूं, ये हताशा और निराशा का बयान है। अलका तिवारी जी के ऊपर आरोप लगा रहे ये लोग राज्य निर्वाचन आयोग के ऊपर। 4 महीने खाली रखा गया गद्दी फिर से वही- उनको हाँ, बचाने फिर से के लिए। वही- प्रतुल जी, देखिए आप ये क्या लोग बात है? चूंकि अपील में जाकर नहीं, अभी वर्तमान पर हम बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। प्रतुल जी वर्तमान पर बात कर रहे हैं। जबरदस्ती प्रतुल जी, आप वर्तमान पर बात हो रही है। अभी भी नगर निगम चुनाव के नतीजे पूरे तरीके से सामने नहीं आए हैं। थोड़ा सब्र रखिए आप लोग। जिस प्रकार केंद्र सरकार धांधली करती है, प्रतुल जी, उसी प्रतुल प्रकार जी, आप लोग करना पूरी चाह रहे हैं तरीके से अकेला नतीजे बैठ सामने करके। नहीं आए हैं। मैं समझ थोड़ा सकता हूं सब्र रखिए, प्रतुल जी, मैं आप आपके सभी बात से को। अनुरोध कर रहा हूं। हम फिर जी, भी 6-7 सीटों पर प्रतुल जी, प्रवास जी के पास चलते हैं। प्रवास जी के पास चलते हैं। डिबेट में आप बैठिए। अच्छा, एक क्यों सेकंड। बुला रहे हैं आप लोगों को सनी- तब? सर, आपको पूरा मौका दिया गया है बात रखने का। पूरा मौका दिया गया है। पूरा मौका दिया गया सर। आइए। प्रवास जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सनी राजेश जी, सनी, राजेश जी, आप व्यक्ति की राजेश जी, ये गलत है, गलत प्रवास जी को बात रखने दें। प्रवास जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अरे भाई, ये आप किसी न किसी तरह देखिए, जनता की आवाज आप दबा रहे हैं, राजेश जी, सनी। प्रवास जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। राजेश जी, मेरी बात को सुनिए, मेरी बात को सुनिए। मैं आपकी बात को रखने दिया हूं, बहुत समय आपको दिया गया।
बहुत देर तक आपकी बातों को रखने दिया गया। प्रवास जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप भी। राजेश जी, पानी पीजिए, आप पानी पीजिए बिना विरोधी। राजेश जी देखिए, प्रवास जी काफी देर से मैं आऊंगा आपके पास, फिर लौटूंगा आपके पास, आप बात पूरी कर लीजिएगा। परतुल जी फिर घुस जाएंगे यहाँ करके। मैं आ रहा हूं, कोई कहीं नहीं घुसेगा सर, कोई कहीं नहीं घुसेगा। पहले बात को सुनिए राजेश जी, राजेश जी, राजेश जी, आप भले रिकाउंटिंग की मांग कर सकते हैं, आपका अधिकार यार, ये है। दलीय राजेश जी, नहीं था, प्रवास आप जी लोग काफी काहे देर से समझ इंतजार कर रहे हैं। प्रवास जी हाँ। क्या कहना चाह रहे हैं आप, बात अपनी रखें। देखिए अभी माननीय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी का भी हम लोग देखें बहुत बड़ा आरोप लगाए थे। इसमें राज्य निर्वाचन आयोग को कम से कम सामने आना चाहिए, खास करके पत्रकारों के सामने आना चाहिए। उन्हें संविधान का अनुच्छेद 243 के साथ आना चाहिए, अब बैठना चाहिए कि उनका अधिकार और उनका जो निष्पक्षता है उस पर उनको सफाई देनी चाहिए। क्यों इस तरह का आरोप लग रहा है? कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां होते आ रही है, लगातार गड़बड़ियां होते आ रही है, चाहे रोस्टर विवाद से लेके आप आरक्षण से लेके हर एक चीज पे देखा जाए जो लंबा फहरिस्त था। अगर काउंटिंग के दिन इस तरह का अगर कोई राज्य का प्रदेश अध्यक्ष ऑपोजिशन का अगर लगाते हैं तो उसको गंभीरता से लेनी चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग इसमें सामने आने चाहिए और उस जनता को संतुष्ट कर, क्योंकि मतदाता ने वोट दिया है। मैं आपके पास ही आऊंगा। रात अगर होती है अंधेरा में, आप मतदाता को वोट को इधर से उधर नहीं कर सकते। अगर उस तरह का चीजें हैं तो राज्य निर्वाचनों को अपनी निष्पक्षता का एकदम प्रमाण देना चाहिए और सामने आके, खास करके न्यूज 11 जैसे जो प्रतिष्ठित चैनल है उसके सामने आके बताना चाहिए कि राज्य का जन जन तक आवाज पहुंचाए कि हम अपनी निष्पक्षता के साथ काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं बार बार निर्वाचन आयोग को बोलूंगा कि राज्य निर्वाचन आयोग को कि आप समक्ष आए और उस तरह का चीजों को जो हो रहा है उसको रोके या अपनी सफाई दे। प्रतुल जी, चास में इनको लौट रहा हूं कराना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष हमारे पार्टी के, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने डिमांड किया, इसको सीरियसली लेना चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग की साख जो है वो भी ताक पर है। जिस तरीके से चक्रधरपुर चाईबासा में गलत तरीके से जेएमएम के समर्थित प्रत्याशियों को जिताया गया, अब वही इतिहास ये चास में दोहराने की बात कर रहे हैं। अगर ये इम्पार्शियल है तो इनको सामने आना चाहिए, रिकाउंटिंग करने का आदेश देना चाहिए चास में। साहब अगर आप फेयरली जीते हैं तो आप रिकाउंटिंग में क्या आप हार जाएंगे? बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई है रिकाउंटिंग से, ये इसीलिए भाग रहे हैं क्योंकि इनको पता है रिकाउंटिंग में चोरी पकड़ी जाएगी। वोट की चोरी का आरोप लगाते हैं ना, ये वोट की डकैती है और ये डकैती हम बर्दाश्त नहीं होने देंगे। कंफर्टेबल मार्जिन से चास में हमारे प्रत्याशी आगे थे और अचानक होता है घोषणा कि नहीं साहब कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो अचानक नजर आ रही है। इसीलिए रिकाउंटिंग अगर जहां आप लोगों को डाउट लग रहा है करा लीजिए सर रिकाउंटिंग, सरकार भी आपकी है। इनको सर्टिफिकेट दे दिया जाए, इन्हीं की घोषणा कर दी जाए। रिकाउंटिंग हो और जहां भी हारेंगे इस तरीके की सिन्हा जी, लेकिन चुनाव के बारे में और निष्पक्षता के बारे में तो सुन लेते राजेश जी को भी। देखिए आयुष, अभी काउंटिंग चल रहा है, फिर मैं बता रहा हूं अभी घोषणा नहीं हुआ जीत और हार का, लेकिन ये रिकाउंटिंग की बात करने लगे। जहां जहां ये पीछे जाएंगे वहां वहां ये रिकाउंटिंग की बात करेंगे। चाईबासा, चक्रधरपुर, बोकारो, पहले बोल देते आप ही को सर्टिफिकेट दे दिया जाता सारी तरफ। अरे जनता ने चुन करके भेजा है। इससे पहले भी विधानसभा के चुनाव में 56 सीटों पे हमारी सरकार यहां पे बनकर आई है। इनको याद होना चाहिए ये बात। पता नहीं क्यों ऐसा ये हताशा, निराशा साफ झलक रहा है इनका कि जहां जहां ये पीछे चल रहे हैं, जहां जहां ये हारेंगे वहां वहां बोलेंगे रिकाउंटिंग होना चाहिए। क्योंकि देखिए केंद्र में जब सरकार में इनकी सत्ता में बैठे हुए प्रधानमंत्री जी, मोदी जी है, अमित शाह जी है, रिकाउंटिंग से क्यों भाग रहे हैं? इनके इशारे पे यार प्रतुल जी, मैं आपके सवाल को रख रहा हूं, मैं आपके सवाल को रख रहा हूं प्रतुल जी,
फिर ये सुनने का ताकत नहीं है, अलका तिवारी क्षमता नहीं है की सुनने की। प्रतुल जी मैं आपके सवाल को ही रख रहा हूँ, सुन लीजिए, थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा सब्र रखिए, मैं आपके सवाल को दोहरा रहा हूँ, आपके सवाल को दोहरा रहा हूँ प्रतुल जी, मैं आपके सवाल को दोहरा रहा हूँ। राजेश जी एक मिनट मेरी बात को सुनिए, आप अपनी बात को रखिएगा। जब ये नहीं हो रहा तब ये बोलना शुरू करेंगे। परवाज जी, शर्म नहीं आ रही है बात का, मैं इनके सामने नहीं बोल रहा हूँ, मेरे सामने। प्रतुल जी मैं आपके सवाल को ही दोहरा रहा हूँ, मैं आपके सवाल को दोहरा रहा हूँ प्रतुल जी, बस एक सवाल का जवाब। राजेश जी बस एक सवाल का जवाब, रिकाउंटिंग से आप लोग समर्थन क्यों नहीं कर रहे? रिकाउंटिंग तो बोला आयुष जी जहाँ जाइए हारे सर आप भी करा लीजिए, आपको जहां का लग रहा है, जन सीटों पर लग रहा है वहां आप भी कराइए। हर जगह बोले ना रिकाउंटिंग हो, आप जहां हारे वहां भी तो चैनल में बोल रहे हैं, जब चुनाव के ऊपर विश्वास ही नहीं है, हम तैयार हैं। लोकतंत्र के ऊपर विश्वास ही नहीं है, ये लोग संविधान की बात कर रहे हैं। आयुष, रात का देखिए माहौल गर्म हो चुका है और पूरे सूबे का माहौल गर्म हो चुका है, चूंकि बीजेपी जो कि प्रमुख विपक्षी दल है उनके प्रदेश अध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगा दिया है, 4 नगर निगम में काउंटिंग को में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। एक फाइनल कमेंट हम प्रवास खान जी से लेना चाहेंगे। प्रवास जी देखिए कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, एक तरफ यह दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर गड़बड़ियां हो रही, वही कहना है कांग्रेस पार्टी के कि जहां उनको लग रहा है कि हमें हार का सामना करना पड़ेगा वहां आप लोग आरोप लगा दे रहे हैं। आयुष रिकाउंटिंग से ये इसलिए भाग रहे हैं, आएंगे परवाजी को बोले, आपके सहयोगी है सर आयुष अगली बार आप प्रतुल जी को अकेले बुलाइए चैनल में। प्रतुल जी को पूरा समय दीजिए, प्रवास जी आपका सहयोगी है, लगभग बहुत दूसरे के साथ हैं आप लोग, दूसरा किसी को मत बुलाइए, अकेले बुलाइए, इन्हीं को बोलने दीजिए। प्रतुल जी को, प्रतुल जी बोल रहा हूं मैं, इन्हीं को बोलने दीजिए, भाजपा के प्रवक्ता को अकेले बुलाइए, अब बोलिए अपनी बातों को रखते प्रवास जी को अब सुन लीजिए, आप देखिए, दोनों सुन लीजिए, अब प्रवास जी को सुन लीजिए, वो भी कुछ कह रहे हैं और महत्वपूर्ण बहुत बातें कह स्पष्ट रहे है। हैं। मैंने पहले बोला कि हम लोगों ने राजनीतिक सुचिता का एक एग्जाम्पल दिया है, लेकिन वहाँ बात देखिए दलीय आधार पे नहीं था चुनाव, दलीय आधार पे नहीं था, इस तरह से सीधे सीधे आना। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह अगर लग रहा है तो राज्य निर्वाचन आयोग का। झारखंड की जो प्रमुख पार्टी है जो विपक्ष में है, उनके प्रदेश अध्यक्ष अगर आपके लाइव टीवी पे बोलते हैं कहीं धांधली हो रही है, उसको राज्य निर्वाचन आयोग को तुरंत टेकअप करना चाहिए। प्रभात जी वो पहले से बोल रहे थे, काउंटिंग के पहले से वो बोल रहे थे, काउंटिंग के पहले से। देखिए सर, संदेह और आशंका इन पर कहीं ना कहीं हर एक चुनाव टीका होता है। पहले से बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं जो इनको चुनाव के ऊपर भरोसा नहीं है। चलिए देखिए माहौल गर्म हो चुका है, अभी सारे नगर निकाय क्षेत्रों के चुनावी रिजल्ट सामने नहीं आए हैं, सामने हार जीत का फासला कहीं बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है, कहीं कांग्रेस के प्रत्याशी आगे निकल रहे हैं, कहीं भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी आगे निकल रहे हैं, और कई सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थित प्रत्याशी की जीत हो चुकी है। ऐसे में 48 नगर निकायों पर पूरे राज्य की जनता का फोकस है। चूंकि रिजल्ट अभी आए नहीं है, अभी भी परिणाम आने में बहुत वक्त बचा है, प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और न्यूज़ 11 भारत ग्राउंड जीरो पर टिका हुआ है। पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करेंगे। राजेश सिन्हा सानी जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए थे, प्रतुल शाहदेव जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए थे, और प्रवास खान जी आजसू पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप तीनों का बेहद शुक्रिया न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। तो पल पल की अपडेट नगर निकाय चुनाव की मतगणना को लेकर न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचाता रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।